नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। पुलवामा और शोपियां में पोलिंग के दौरान ग्रेनेड हमले और एक पथराव। सीजेआई जिनसी इस्तेहसाल मामला। जस्टिस बोबड़े से मुलाकात करके जस्टिस चंद्रचूड़ ने की फुल कोर्ट समाअत की मांग। सालों बाद जेल से रिहा मुजफ्फर तनवीर ने कानूनी इमदाद फराहम करने के लिए जमीयत उलमा का शुक्रिया अदा किया। केजरीवाल ने वजीर आजम मोदी पर इल्जाम लगाते हुए कहा पाकिस्तान से उनके गहरे रिश्ते हैं। कश्मीरी नौजवान को जीप से बांधने वाले मेजर गोगोई को मिली सजा, कम कर दी गई सीनियरिटी। मनफी सियासत से मुल्क का फायदा नहीं होगा, पायलट का बयान। मोदी हुकूमत को पकोड़ा और भगोड़ा स्कीमों के लिए याद किया जाएगा, सिद्धू का बयान। गर्मी की शिद्दत उरूज पर। तेलंगाना के खम्मम में दर्जे हरारत 46.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड कर दी गई। मोदी अपोजिशन इत्तेहाद के बारे में आवाम को गुमराह करना चाहते हैं, अखिलेश का बयान। किरण बेदी को इस्तीफा दे देना चाहिए, नारायण सामी की मांग। दिल्ली में बीजेपी के ज्यादातर उम्मीदवार दागी, गौतम गंभीर पर मुजरिमाना मुकदमा। फिलिस्तीन पर हमला शदीद कर दिया जाए, इसराइली जालिम काबीना का बयान आया सामने। अलजजायर साबिक सदर के भाई समेत 2 साबिक जनरलों की गिरफ्तारी। तालिबान का पुलिस हेडक्वार्टर्स पर हमला, 13 अफराद हलाक, कई जख्मी। तुर्की दहशतगर्दों के साथ झड़प, 2 तुर्क फौजी शहीद। तुर्की के अखबार से कुछ अहम तरीन झलकियां। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूं कि आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है, लेकिन उसका नोटिफिकेशन नहीं आया है आज। इसलिए जिन लोगों ने अभी तक प्राइम टाइम नहीं देखा है, जिनको आदत है वो ज़रूर जा करके देखें और उसकी लिंक को दूसरों तक शेयर करने में हमारी मदद करें। दूसरी अहम तरीन खबर बल्कि इत्तला आप लोगों को ये करनी है कि व्हाट्सएप में बहुत सारे नंबर्स ब्लॉक हो जाने की वजह से आप तक हमारे डेली अपडेट्स नहीं पहुंच रहे हैं जो व्हाट्सएप के ज़रिए से पहुंचते थे। दरअसल व्हाट्सएप कंपनी की तरफ से लगातार हमारे नंबरात को ब्लॉक करने का जारी है। इस वजह से हम आप लोगों से अपील करते हैं कि एक ऐप है जो हूबहू व्हाट्सएप की तरह ही उसकी सर्विस है, बल्कि उससे ज़्यादा उसमें ऑप्शंस हैं, वाइबर। इसको आप गूगल प्ले स्टोर में जाएँ और वहाँ पर जाकर के इसको डाउनलोड करें और वहां जाने के बाद जब डाउनलोड हो जाए तो हमारी नंबरात पर वहां से आप हमें मैसेज करें। हम आपके नंबरात को हमारे ग्रुपों में शामिल कर लेंगे और डेली वीडियो न्यूज़ के अपडेट्स और लिंक्स और दीगर जितनी भी चीज़ें होंगी वहां पर हम आपको शेयर करेंगे। हमारे नंबरात 3 नंबरात हैं, एक ही नंबर पर बराए मेहरबानी आप भेजें। बार बार एक ही नंबर तीनों नंबर पर ना भेजें, इस वजह से कि कन्फ्यूजन हो जाएगा। 6360435209, 9916871487, 9663027449। ये 3 नंबरात हैं अलग अलग। इन नंबरात पर आप जब वाइबर उसी तरह से अपलोड होती है, उसे डाउनलोड होती है जिस तरह की जो एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है, जैसे कि दीगर ऐप्स होते हैं। गूगल प्ले स्टोर में जाएं, वाइबर इसको जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं उसको टाइप करें, फिर डाउनलोड करें। फिर जो इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन है, बल्कि हूबहू व्हाट्सएप की तरह ही ये सर्विस दी जा रही है। चूँकि बार बार नंबर्स ब्लॉक कर रहा है व्हाट्सएप कंपनी और जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनको जो पहुंच रही है वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, बार बार शिकायतें आ रही हैं। इस वजह से हमने सोचा कि वाइबर का इस्तेमाल करें। बहरकैफ नाज़रीन चलिए चलते हैं आज की खबरों की तफसीलात की जानिब। पहली खबर है श्रीनगर से। जनूबी कश्मीर के हसास तरीन पुलवामा और शोपियां अजला में पीर के रोज़ अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त के लिए तीसरे मरहले की पोलिंग के दौरान मुतअद्दिद पोलिंग मराकज़ पर ग्रेनेड हमलों और पथराव के वाक़यात पेश आए हैं। मौसूला इत्तलात के मुताबिक मुश्तबा मिलिटेंटों ने ज़िला पुलवामा के रहमो और छत्तापुरा में कायम पोलिंग मराकज़ को निशाना बनाकर ग्रेनेड फेंके, ताहम उनमें से किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। दरअसल पुलवामा और शोपियां में पोलिंग के दौरान कई एक मकामात पर एहतिजाजियों ने पोलिंग स्टेशनों पर पथराव भी किया। चंद एक मकामात पर एहतिजाजी और सिक्योरिटी फोर्सेस एक दूसरे से मुतसादिम हुए। झड़पों में कई अफराद बशमूल सिक्योरिटी फोर्सेस एहलकारों की जख्मी होने की इत्तलात है। अब खबर नई दिल्ली से। सीजेआई रंजन गोगोई के खिलाफ लगे जिनसी इस्तेहसाल के इल्जामात को देख रही जस्टिस एस ए बोबड़े की सदारत वाली 3 रुकनी कमेटी को
2 मई को लिखे अपने खत में जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने उनके जरिए उठाए गए मुद्दों को देखने के लिए फुल कोर्ट समाअत की मांग की है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इतवार की शाम तक ऐसा कोई इशारा नहीं मिला कि इस मामले की समाअत फुल कोर्ट के जजों की बेंच करेगी। जराये ने इस बात की तस्दीक की है कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने खत में उठाए गए मुद्दों पर गुफ्तगू करने के लिए 2 मई को जस्टिस बोबड़े से मुलाकात की थी। अपने खत में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कमेटी का दायरा बढ़ाने के लिए एक बाहरी मेंबर को भी शामिल करने की मांग की है। अब खबर मुंबई से। जेल में अच्छे बर्ताव और दीगर कैदियों की मदद करने की वजह से औरंगाबाद असलहा जब्ती मामले में निचली अदालत से 41 सालों की सजा पाने वाले औरंगाबाद के साकिन मोहम्मद मुजफ्फर तनवीर को गुज़िश्ता कल तलोजा जेल हुकाम ने सजा मुकम्मल होने से कबल ही उसे जेल से रिहा कर दिया है। जेल से रिहाई के बाद मुजफ्फर तनवीर ने दफ्तर जमीयत उलमा महाराष्ट्र में सेक्रेटरी कानूनी इमदाद कमेटी गुलजार आजमी, वकला अंसार तंबोली, शाहिद नदीम और दीगर से मुलाकात की और बताया कि हालांकि उसे निचली अदालत से 41 सालों की कैद हुई थी, लेकिन उसके जेल में मुस्बत रवैये और जेल में कैद कैदियों की मदद करने, उन्हें तालीम की जानिब राग़िब करने और अच्छा इंसान बनने की तरगीब देने के एवज़ जेल हुकाम ने उसकी सज़ा में 1 साल से ज़ायद की तख़फ़ीफ़ कर दी है। मुजफ्फर तनवीर ने दौरान गुफ्तगू मजीद कहा कि निचली अदालत ने उन्हें महज शक की बुनियाद पर सज़ा दी है और उम्मीद है कि हाईकोर्ट से उन्हें इंसाफ ज़रूर हासिल होगा। अब खबर दिल्ली से। दिल्ली के वजीर आला और आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल ने वजीर आजम मोदी पर इल्जाम लगाया है कि पाकिस्तान से उनके गहरे रिश्ते हैं। केजरीवाल के मुताबिक वजीर आजम की धमकी के बावजूद इमरान खान चाहते हैं कि एक बार फिर से यहां नरेंद्र मोदी की हुकूमत बने। उन्होंने ये बातें पार्टी का इंतखाबी मंशूर जारी करने के मौके पर कही। अरविंद केजरीवाल ने कहा, मोदी जी बोल रहे हैं कि घर में घुसकर हमने मारा, इसके बावजूद इमरान खान कहते हैं कि एक बार फिर से मोदी को वजीर आजम बनाओ। इसका मतलब यह है कि मोदी के पाकिस्तान से गहरे रिश्ते हैं। केजरीवाल ने यह भी इल्जाम लगाया कि गुज़िश्ता 5 सालों में मोदी की हुकूमत ने ताजिरों की कमर तोड़कर रख दी है। अब खबर कश्मीर से। साल 2017 में कश्मीरी नौजवान को जीप पर बांधकर इंसानी ढाल की तरह इस्तेमाल करने के बाद तनाजे में आए हिंदुस्तानी फौज के मेजर लेतल गोगोई की सीनियरिटी कम कर दी गई है। गोगोई पर एक मकामी खातून के साथ दोस्ती करने का इल्जाम साबित हो गया है, जिसके बाद उन्हें वादी कश्मीर से भी बाहर भेज दिया गया है। फौज के अफसरान ने इतवार को बताया कि कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के दौरान मेजर गोगोई और उनके ड्राइवर समीर मुल्ला को मिलिट्री कोर्ट की खिलाफवर्जी का कसूर पाया गया। गोगोई ने न सिर्फ मकामी खातून से नजदीकियां बढ़ाई, बल्कि कमांड पोस्ट से भी किसी जानकारी के बगैर गैर हाजिर पाए गए। समीर मुल्ला की यूनिट की कंपनी कमांडर को इसकी सजा पर फैसला लेने का इख्तियार दिया गया है, जिसमें इसको सख्त फटकार लगाई जा सकती है। समीर मुल्ला पर भी ड्यूटी के दौरान कहीं और पाए जाने का इल्जाम साबित हो गया। ख्याल रहे कि गोगोई ड्राइवर समीर मुल्ला को 28 मई 2018 को जम्मू कश्मीर पुलिस ने हिरासत में लिया था। मुल्ला का एक होटल मालिक से तनाज़ा हो गया था। इसी होटल में गोगोई किसी खातून के साथ कमरा बुक करने की कोशिश कर रहे थे। अब खबर जयपुर से। राजस्थान के नायब वजीर आला सचिन पायलट ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साबिक वजीर आजम राजीव गांधी पर किए गए तबसरे को नाशाइस्ता करार देते हुए कहा कि मनफी सियासत करने से मुल्क का फायदा नहीं हो सकता। सचिन पायलट ने आज यहां मीडिया से कहा कि पीएम मोदी ने राजीव गांधी पर नाशाइस्ता बयान दिया है, जिसकी वो मजम्मत करते हैं। ऐसी मनफी सियासत से मुल्क का कोई फायदा नहीं होने वाला। उन्होंने कहा कि राजस्थान में लोकसभा इंतखाबात का पहला मरहला हो चुका है और दूसरे मरहले के लिए पोलिंग हो रही है। उन्हें यकीन है कि रियासत की कांग्रेस हुकूमत के 3 महीने की मुद्दतकार में पूरी तरह कामयाब रहने और पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी के दीगर लीडरों की मनफी सियासत पर अली, बजरंगबली, मजहब वगैरह के बहाने अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने की वजह से कांग्रेस कामयाब रहेगी। अब खबर पंजाब से। पंजाब के काबीनी वजीर और कांग्रेस की नुमाया तशहीरकारों में से एक नवजोत सिंह सिद्धू ने आज यहां कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत को नौजवानों के लिए पकौड़ा और बैंकों से कर्ज लेकर भागने वाले सनतकारों के लिए भगोड़ा मंसूबों की वजह से याद किया जाएगा। यहां कांग्रेस और उम्मीदवार भव्य बिश्नोई के हक में इंतखाबी अवामी जलसे से खिताब करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने रोजगार, राफेल, किसान जैसे मसलों पर वजीर आजम मोदी को तंज का निशाना बनाया। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी तकरीर में कई बार वजीर आजम की नकल भी उतारी। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी के खिलाफ इसलिए बोलते हैं कि आने वाली नस्ल ये न कहे कि जब मुल्क बर्बाद हो रहा था तो सिद्धू चुप बैठा हुआ था। अब खबर हैदराबाद से। आइंदा 3 दिनों के दौरान तेलंगाना के अजला के कई मकामात पर गर्मी की लहर की बरकरारी का इम्कान है। महकमे मौसमियात के दफ्तर ने बात बताई। दोनों जुड़वां शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अवाम को नाकाबिल बर्दाश्त गर्मी का आज मुसलसल दूसरे दिन भी सामना रहा।
क्योंकि तेलंगाना के कई हिस्सों में गर्मी की लहर बरकरार है। आवाम ने चिलचिलाती धूप से बचने के लिए घरों में ही रहने को तरजीह दी है। दोनों शहरों की सड़कें और शॉपिंग के मकामात हस्बे मामूल मसरूफ देखे गए। शहर में दर्जा हरारत तकरीबन 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि जिला खुम्मम में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत 45.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। जिला खुम्मम के बन्नापुरम, पम्मी और प्रकाश नगर में सबसे ज्यादा 46.2 डिग्री सेल्सियस आजम तरीन दर्जा हरारत आज रिकॉर्ड किया गया, जबकि तेलंगाना के दीगर इलाकों में भी शदीद गर्मी की लहर है। दूसरी तरफ मकामी अहदेदारों की जानिब से शहरों में मुफ्त पानी की तकसीम के इंतजाम किए गए हैं। देही इलाकों में मकामी हुक्काम ने मवेशियों के लिए पानी का इंतजाम किया है। अब खबर लखनऊ से। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने इतवार को वजीर आजम नरेंद्र मोदी को अपना हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि वो अपोजिशन इत्तेहाद के बारे में आवाम के दरमियान शुकूक पैदा करके उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। एसपी सरबराह ने कहा कि वजीर आजम की जबान में तब्दीली आ गई है, क्योंकि बीजेपी पहले मरहले से ही पीछे है। वो तरक्की, किसान, आमदनी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ आवाम को गुमराह करना चाहते हैं। बीजेपी के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं है। एसपी, बीएसपी, आरएलडी इत्तेहाद इस बात का फैसला करेगा कि किसकी हुकूमत बनेगी और कौन वजीर आजम होगा। अब खबर पुडुचेरी से। पुडुचेरी के वजीर आला वी नारायण सामी ने इतवार को लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी से रियासत के तरक्याती कामों में मुबैना तौर से मुश्किलात पैदा करने के सिलसिले में अखलाकी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देने का मुतालबा किया है। नारायण सामी ने नामनिगारों की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि किरण बेदी का पुडुचेरी के आवाम के नाम लिखे गए खत से वाज़ेह होता है कि उन्होंने हुकूमत के कामों में रोज बरोज मुदाखलत की है। बेदी पर मुंतखब हुकूमत को बदनाम करने के लिए मुफ्त चावल मुहैया कराने में मुबैना तौर से रखना डालने के अलावा हुकूमत की मरकजी एडमिशन कमेटी के जरिए से दावा किया कि मुंतखब करदा द्राविड तालिब इल्मों को 100% माली इमदाद जायजे की आड़ में निजी मेडिकल कॉलेज से कारपोरेट समाजी जिम्मेदारी रुपए इकट्ठे करने, नर्स और पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में मुबैना तौर से रौड़ा अटकाने का संगीन इल्जाम आयद किया है। अब खबर नई दिल्ली से। दिल्ली के 7 लोकसभा इंतखाबी हलकों में छठे मरहले के तहत 12 मई को वोटिंग होनी है। सभी सीटों पर बीजेपी, आप और कांग्रेस के दरमियान बराह रास्त मुकाबला है, लेकिन असल लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान होने का इम्कान है। दिल्ली में नामजदगी का अमल पूरा हो चुका है। इससे पता चला है कि दिल्ली में 7 में से 3 बीजेपी और 2 आप उम्मीदवारों ने अपने ऊपर चल रहे मुजरिमाना मुकदमे का ऐलान किया है। वहीं कांग्रेस की सिर्फ एक उम्मीदवार ने अपने हलफनामे में मुजरिमाना मुकदमे का तस्करा किया है। चांदनी चौक, नई दिल्ली और शिमाल मगरबी दिल्ली लोकसभा सीटों पर वैसे उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है जिनके दामन पर मुजरिमाना मुकदमे के दाग नहीं है। चांदनी चौक और पार्लिमानी सीट पर बीजेपी के मौजूदा रुकने पार्लियामेंट हर्षवर्धन का मुकाबला आपके पंकज गुप्ता और कांग्रेस के जेपी अग्रवाल से है। इन तीनों के दामन पर किसी मुजरिमाना मुकदमे का दाग नहीं है। शिमाली मशरिकी दिल्ली सीट पर 2 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर बितरतीब 3 और 1 मुजरिमाना मुकदमे का दाग है। ये हैं बीजेपी के मौजूदा रुकने पार्लियामेंट मनोज तिवारी और आपके दिलीप पांडे। तिवारी के खिलाफ मुकदमा डराने धमकाने से मुताल्लिक है, जो सरकारी अफसर के जरिए हुक्म की खिलाफ वर्जी किए जाने पर कई लोगों की मुश्तरी का मंशा पूरी करने के लिए किया गया। पांडे पर जो एक मुकदमा है वो प्रेस और किताब रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पोस्टर शाये करने से मुताल्लिक है। ये दोनों दिल्ली की 3 बार वजीर आला रही शीला दीक्षित के खिलाफ इंतखाब लड़ रहे हैं। शीला के हलफनामे में किसी मुकदमे का जिक्र नहीं है। अब खबर फिलिस्तीन से। इस्राएली वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू ने जारहियत और वहशियाना जहनियत का मुजाहरा करते हुए निहत्ते फिलिस्तीनियों पर मजीद हमलों का हुक्म दे दिया है। खबर के मुताबिक इस्राएली वज़ीर आज़म ने काबीना इजलास के दौरान गजा में तबाहकुन हमले जारी रखने का हुक्म देते हुए गजा की पट्टी के गिर्द टैंकों, तोपखाने और प्यादा फौज की मजीद नफरी तैनात करने की हिदायत की है। इसराइली हुक्काम ने गजा पट्टी के अतराफ गुजरगाहों को भी बंद रखा है, जिसके बायस भूख अफलास के शिकार फिलिस्तीनियों तक खुराक की रसाई में भी मुश्किलात हैं। दरियासना काबिज फौज ने इलाके में सख्त कार्रवाई शुरू कर रखी है, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में मासूम शहरियों को गिरफ्तार करके उक़ूबत कानून में बंद किया जा रहा है। याद रहे कि हालिया फिजाई हमलों में एक हामिला खातून, उसका शीरखार बच्चा और दीगर 4 अफराद शहीद और दर्जनों शदीद जख्मी हो गए हैं। अब खबर अलजज़ाइर से। अलजज़ाइर में हुक्काम ने खुफिया एजेंसी के 2 साबिक सरबराहान जनरल बशीर तरताक और जनरल तौफीक मदियन को हिरासत में ले लिया है। सरकारी टेलीविजन पर बताया गया है कि मुस्ताफा सदर अब्दुल अजीज बूतफ्लिका के छोटे भाई असईद बूतफ्लिका को भी हिरासत में ले लिया गया है।
अलजायर की फौज की चीफ ऑफ स्टाफ और मुल्क के नायब वजीर दिफा जनरल अहमद कायद सालेह ने एलानिया तौर पर जनरल तौफीक मदियन पर फौज और अवामी तहरीक के खिलाफ साजिश में मुलव्वस होने का इल्जाम आयद किया था। अब खबर अफगानिस्तान से। तालिबान की जानिब से पुलिस हेडक्वार्टर्स पर हमला करने की इत्तलात मौसूल हुई है, जिसमें 13 अफराद के हलाक होने और कई अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं। शिमाली सूबे बगलान की पुलिस के हेडक्वार्टर सूबाई दारुल-हुकूमत पुल खमरी में वाक़ है। तालिबान ने अपने हमले की इब्तिदा पुलिस की इमारत के गेट पर बारूद से लदी गाड़ी के हमले से की। हमले के फौरी बाद अस्करियत पसंदों ने इमारत पर फायरिंग शुरू कर दी। खुदकुश हमले के बाद पुलिस एहलकारों ने जवाबी कार्रवाई का भी आगाज किया है। बगलान सूबे की हुकूमत के तर्जुमान महमूद हकमल ने पुलिस हेडक्वार्टर पर हमले की तस्दीक कर दी है। यह हमला इतवार 5 मई को दोपहर 12:30 बजे किया गया था। अब खबर तुर्की से। तुर्क जिला शेरनाक में ऑपरेशन के दौरान अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम से झड़प में 2 तुर्की फौजी शहीद हो गए हैं। तुर्क महकमा दिफा के मुताबिक गुज़िश्ता रोज झड़पों का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें अब फिजाई ऑपरेशन भी शामिल कर दिया गया है। नाज़रीन, अब खबरें तुर्की की कुछ अहम तरीन अखबारात से। नेटो के सेक्रेटरी जनरल हांस स्टोलटेनबर्ग ने रूस से S-400 किस्म के मिसाइलों के बारे में बयान देते हुए कहा है कि हर मुल्क को अपने दिफा के बारे में खुद फैसला करने का हक हासिल है। तुर्की के नायब सदर फवाद उक्ताए इस मौके पर बयान देते हुए कहा कि S-400 मिसाइलों के बारे में तुर्की पहले ही से फैसला कर चुका है और रूस के साथ इस माहदे पर पहले ही दस्तखत कर रखे हैं। रोजनामा खबर तुर्क ने लिखता है, तुर्की के वजीर कौमी दिफा खलूस आका ने कहा है कि तुर्की को मशरकी बहरे रूम और बहरे अलजीयन के बारे में बैनुल-अक़वामी क़वानीन की रोज़ से जो हुकूक हासिल हैं, तुर्की उसके हुदूद में रहते हुए शिमाली कब्रस तुर्क जमहूरिया के तहफ़्फ़ुज़ का सिलसिला जारी रखेगा। रोजनामा हुर्रियत लिखता है, हॉलैंड और माल्टा से आए हुए क्रूज के जरिए 3560 सयाह कल आयदन की तहसील कशादा से तशरीफ लाए। 2 मुख्तलिफ क्रूज के जरिए तुर्की आने वाले माल्टा और हॉलैंड के सयाहों ने इलाके में बड़े पैमाने पर सैर सियाहत के अलावा शॉपिंग का सिलसिला भी जारी रखा हुआ है। इन सयाहों ने हजरत मरियम चर्च और दीगर मुख्तलिफ इबादत गाहों की जियारत की है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तीन खबरें। अगली ताज़ा तीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। वाइबर डाउनलोड के बाद जिन नंबरों पर आपको भेजना है वो नंबर एक बार फिर सुन ले, 6360435209, 9916871487 और 9663027449। जी हाँ नाज़रीन, मुझे और मेरी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लम वमा यस्तूरून।